सुरीली से अपने मन की बात न कह पाने का अफसोस हो रहा था उसे। उत्कर्ष मन ही मन सुरीली को बहुत चाहता था, लेकिन वह अपने मन की बात दबाकर रखता था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि वह अपने प्यार का इजहार कभी सुरीली से कर सके और कह सके कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे इस बात का डर था कि कहीं वह प्यार का इजहार करेगा तो उसकी दोस्ती कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि सुरीली उत्कर्ष को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। इसलिए उत्कर्ष नहीं चाहता था कि उसके प्यार के इजहार की वजह से कहीं उसकी दोस्ती न खत्म हो जाए। सुरीली को थोड़ी सी भी इस बात की भनक नहीं थी कि उत्कर्ष उसे बहुत प्यार करता है। उत्कर्ष और सुरीली एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई भी एक साथ में की थी और कॉलेज की पढ़ाई भी दोनों एक साथ ही कर रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद सुरीली को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके पिता की इतनी कमाई नहीं थी कि वह उसे आगे की शिक्षा दे सके। उनकी कमाई में सिर्फ कैसे भी परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो पाती थी। सुरीली इस बात से अनजान नहीं थी कि उसके पिताजी की ज़्यादा कमाई नहीं है, इसलिए उसने भी आगे की पढ़ाई करने की जिद नहीं की। सुरीली में अपने माँ बाप के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। दूसरी तरफ उत्कर्ष के पिता बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उत्कर्ष उनका इकलौता बेटा था। उत्कर्ष बहुत ही सहज और हंसमुख किस्म का इंसान था। उत्कर्ष के पिताजी चाहते थे कि वह आगे चलकर उनका बिजनेस संभाले, लेकिन उत्कर्ष नौकरी करना चाहता था। एक दिन सुरीली के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं कि शर्मा जी ने अपनी सुरीली के लिए एक लड़का बताया है। वह लड़का अच्छा खासा कमा लेता है और अपने परिवार का इकलौता बेटा है, लेकिन उसके पिताजी नहीं हैं, बस वह और उसकी माँ है उसके घर में। शर्मा जी कह रहे थे कि यह रिश्ता अच्छा रहेगा, छोटा परिवार भी है। तुम सुरीली से बात करके देखो वह क्या कहती है। सुरीली की माँ कहती है, हाँ ठीक है, मैं सुरीली से भी एक बार बात करके देखती हूँ कि उसे यह रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं। सुरीली की माँ जब सुरीली से इस रिश्ते के बारे में बताती है तो सुरीली अपनी हामी भर देती है और इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। सुरीली की शादी पूरे रीति रिवाज से होती है और शादी करके वह अपने ससुराल भी चली जाती है। ससुराल में वह बहुत खुश रहती है। उसे बहुत ही प्यार करने वाला पति और माँ के रूप में सास मिली थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके ससुराल का घर आंगन प्यार के रंगों से सराबोर हो गया था। इस बीच उत्कर्ष ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर चला गया था, जिस वजह से उसे सुरीली की शादी के बारे में पता नहीं चल पाता है। जब वह वापस अपने घर आता है तो उसे अपने एक दोस्त से सुरीली की शादी के बारे में पता चलता है तो वह बहुत उदास हो जाता है। उसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता है। वह सोचने लगता है कि काश मैंने सुरीली से अपने दिल की बात कह दी होती तो आज सुरीली मेरी होती, लेकिन मैंने अपने दिल की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? काश कि मैंने सुरीली को सब कुछ बता दिया होता। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। हर वक्त अब वह उदास रहने लगा था। बेवजह ही वह किसी पर भी गुस्सा हो जाया करता था। उसकी इस हालत को देखकर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा आखिर बात क्या है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ही अकेले अकेले और उदास रहते हो। आखिर बात क्या है? और तुम्हें पढ़ाई करने के लिए वापस शहर नहीं जाना है क्या? माँ की बातें सुनते ही उत्कर्ष फफक फफक कर रोने लगता है। अपने बेटे को इस तरह रोते हुए देखकर माँ घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? या फिर जो भी बात है तुम मुझसे कह सकते हो। आखिर ऐसा भी क्या वजह है कि तुम इतना रो रहे हो? बोलो बेटा। उत्कर्ष कुछ नहीं कहता है और अपनी माँ की गोद में सिर छुपाकर रोता रहता है। माँ उसे सहलाने लगती है, तब जाकर धीरे धीरे वह शांत होता है। फिर माँ ने उससे प्यार से पूछा, अब बताओ बेटा, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम मुझसे नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे? कुछ देर खामोश रहने के बाद उत्कर्ष कहता है, माँ तुम्हें सुरीली याद है ना? वह अपने पड़ोस वाली। मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं। मैं उससे अपने मन की बात कभी बता भी नहीं पाया।
यहाँ आने के बाद मुझे जब पता चला कि सुरीली की शादी हो गई है तो मुझे इस बात का सदमा सा हो गया। मैं इस सदमे से उभर ही नहीं पा रहा हूँ माँ। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। यह कहकर वह और भी सिसक सिसक कर रोने लगता है। माँ कहती है, बेटा तुम अपने दिमाग से सुरीली का ख्याल भी निकाल दो। अब वह किसी और के घर की बहू और पत्नी है। जोड़े भगवान बनाकर भेजते हैं। तुम्हारी और सुरीली की जोड़ी भगवान ने नहीं बनाई होगी तो कैसे वह तुम्हारी हो सकती है। अपने आप को संभालो बेटा, वह तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। अगर तुम सच में उसे दिल से प्यार करते थे तो भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करो कि वह जहाँ भी हो बस खुश रहे। माँ उसे जैसे तैसे समझाते जा रही थी। धीरे धीरे वह भी इस बात को अब समझने लगा था। कुछ समय बाद उत्कर्ष ने खुद को संभाल लिया, लेकिन जब भी माँ उसे शादी के लिए कहती तो वह शादी के नाम से भी चिढ़ जाया करता था। लेकिन अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह मन नहीं लगता था तो उसने अपने पिताजी का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। देखते देखते सुरीली की शादी को 2 साल गुजर गए। उसे अब 1 साल की बेटी भी हो गई थी। एक बार सुरीली जब अपने मायके आई तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात उत्कर्ष से हो गई। उत्कर्ष सुरीली से कुछ पूछता इससे पहले ही सुरीली ने बातों ही बातों में उत्कर्ष से पूछा कि तुम शादी के बंधन में बंधोगे। देखो, शादी जब भी करना मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना, वरना फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जवाब में उत्कर्ष ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी थी। सुरीली की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा यह कोई नहीं जानता था। कब किसकी जिंदगी में कौन सी विपत्ति आ जाए कोई नहीं जान सकता। और यही हुआ सुरीली के साथ भी। एक बार सुरीली अपने पति के साथ बाइक पर अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रही थी तो पीछे से एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और इस दुर्घटना में सुरीली के पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। संयोगवश सुरीली और उसकी बेटी बच गए, लेकिन पल भर में ही सुरीली की हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। अपने बेटे के गम में उसकी सास भी कुछ महीने बाद परलोक सिधार गई। कल जहां सुरीली का घर आंगन फूलों सा सुंदर था, आज वह कांटों की तरह चुभने लगा था। अब उसके ससुराल में उसके और उसकी बेटी के सिवा कोई नहीं बचा था। यह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। वह बहुत उदास रहने लगी थी और दिन रात रोती रहती थी। इसलिए सुरीली के माँ पापा उसे अपने घर ले आए। बेटी के सहारे उसका जीवन धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा था। अब उसकी अपनी बेटी के सिवाय और था भी कौन। उसी के सहारे वह अपना आगे का जीवन जी रही थी। उत्कर्ष को जब सुरीली के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत माँ के साथ सुरीली से मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है। सुरीली को ढांढस बंधाने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। वह अपने शब्द खो चुका था। सुरीली की झुकी हुई आंखों से पानी झरझर कर गिर रहे थे और उसकी गोद में बैठी उसकी बेटी उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उस बेचारी को क्या मालूम उसकी माँ किस गम से गुजर रही है। उत्कर्ष की माँ ने जैसे ही अपनी बाहें फैलाई तो सुरीली की बेटी उछलकर उसकी माँ की गोद में आ गई। उत्कर्ष की माँ ने उस बच्ची को अपनी छाती से चिपका लिया। सुरीली बस यह देख रही थी। उसके अनकहे आंसू उसके शब्दों का हाल बयां कर रहे थे। सुरीली की माँ ने ही सारी बात उत्कर्ष की माँ से बताई। उत्कर्ष की माँ जब अपने घर आई तो वह पूरी रात सुरीली और उसकी बेटी के बारे में ही सोचती रही कि उसका आगे का जीवन कैसे कटेगा। इधर दिन पर दिन उत्कर्ष की भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वह सोच रही थी कि हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। अब उस बेचारी की जिंदगी पूरी कैसे कटेगी। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी है। यही सब सोचते हुए उसे अचानक से एक बात का ख्याल आता है। वह सोचती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुरीली को मैं अपने घर की बहू बना लूं। सुरीली की जिंदगी भी फिर से खिल उठेगी और उत्कर्ष भी सुरीली को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर बेहद खुश हो जाएगा। मुझे सुरीली से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर सोचकर वह कहती है कि नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। सुरीली के पति को गए। इस समय यह बात करनी ठीक नहीं होगी। मुझे कुछ समय देना चाहिए और सोच समझकर मुझे यह बात सुरीली और उसकी माँ के सामने रखनी चाहिए।
उत्कर्ष को उसका खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा और सुरीली को जीने का आधार भी। उत्कर्ष की माँ अक्सर सुरीली के घर उससे मिलने के लिए जाया करती थी। इसी तरह बातचीत के क्रम में ही उत्कर्ष की माँ ने एक दिन सुरीली के प्रति अपने बेटे उत्कर्ष के प्यार को बताया और शादी के प्रस्ताव रख दिया। उत्कर्ष की माँ की बातें सुनकर सुरीली रोने लगती है। नहीं आंटी, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। यह समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मेरी जैसी औरत को फिर से विवाह करना इस समाज में अपराध माना जाता है और आपका बेटा तो शादीशुदा भी नहीं है, तो लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। उत्कर्ष की माँ कहती है, लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो। तुम अपने बारे में सोचो और अपनी बेटी के बारे में। कल अगर तुम्हारे माँ पिताजी नहीं रहेंगे तो फिर तुम अकेले कैसे यह जीवन जी पाओगी। बोलो, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। लोगों का क्या है, लोग तो थोड़ी सी बात का भी बतंगड़ बना देते हैं। तुम अच्छे से सोच लो बेटा, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। आखिर यह जीवन तुम्हारा ही है, तुम्हें इसे कैसे जीना है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। आखिर में तुम्हारा फैसला ही माना जाएगा। यह कहकर उत्कर्ष की माँ चली जाती है। सुरीली की माँ ने सुरीली को समझाया कि भगवान भी तुम्हें इस स्थिति से उबारना चाहते हैं। उत्कर्ष जैसा लड़का तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए तैयार है। तुम हाँ कह दो बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर सुरीली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती है। अंत में काफ़ी सोच विचार कर वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उत्कर्ष की माँ सुरीली को अपने घर की बहू बना लेती है और उत्कर्ष को भी अपना प्यार मिल जाता है। और दूसरी तरफ सुरीली के जीवन में खुशियाँ गुलाब के रूप में खिल उठती है। सुरीली की बेटी की हंसी की खिलखिलाहट से उसका घर परिवार खुश हो जाता है और उसकी किलकारी और मुस्कुराहट से आंगन का कोना कोना महकने लगता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।